नमस्कार दोस्तों, क्रैक फार्मर टेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। और सभी को पता है जो कीबोर्ड है वो आपका कंप्यूटर, पीसी और आजकल जो एंड्रॉयड फोन्स आ रहे हैं उसमें भी जो है कीबोर्ड आपको जो है शो होता है। आज हम बताएंगे कीबोर्ड में जो कंप्यूटर कीबोर्ड होता है, जो लैपटॉप कीबोर्ड होता है, उसकी संरचना किस टाइप से होती है और उसमें कौन कौन से की होती है, कितने की होती है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि जो की यूज होती है शॉर्टकट तरीके से वो कैसे ही होती है विंडोज के पर्पज के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि बाकी अदर अदर सॉफ्टवेयर का अलग अलग की होता है, वो अपना अलग फंक्शन की देते हैं। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप विंडोज पे यूज करना चाह रहे हैं अपना कीबोर्ड, तो उसके लिए शॉर्टकट की और जो है कि कौन सी की का कहाँ पे यूज होता है कंप्यूटर या लैपटॉप में। तो आइए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि आपके पास जो कीबोर्ड है, जो लैपटॉप है, आप उसमें कीबोर्ड का यूज कैसे कर सकते हैं और स्पीडली कर सकते हैं कि आपका जो काम है, जो वर्क है, जो कार्य है, वो बहुत ही सरल और फास्ट हो सके। तो हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आइए ले चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि कीबोर्ड कितने टाइप की होती है और किस की का क्या वर्क होता है। कंप्यूटर कीबोर्ड की जानकारी प्रत्येक कंप्यूटर यूजर को होना चाहिए। इसमें उपस्थित सभी कुंजी की भी पूरी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि कीबोर्ड कंप्यूटर का एक प्रमुख अंग होता है जिससे कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है और कंप्यूटर को कंट्रोल भी किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर को उपयोग करने के लिए कीबोर्ड एक ज़रूरी हिस्सा होता है। यदि कीबोर्ड की जानकारी आपको नहीं है तब आप इस लेख को अंत तक जरूर पढ़िएगा। तो चलिए आइए हम जानते हैं कि कंप्यूटर कीबोर्ड क्या होता है। ठीक है, तो कीबोर्ड क्या है, पहला को हम आपको बताएंगे कीबोर्ड क्या होता है, व्हाट इज़ द कीबोर्ड। ठीक है, तो कीबोर्ड कंप्यूटर का एक प्रमुख इनपुट डिवाइस होता है। इसका उपयोग कंप्यूटर को निर्देश, इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है। आमतौर पर कीबोर्ड पर उपस्थित अक्षर, नंबर और चिन्ह इत्यादि के कुंजी द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग के अंतर्गत, ठीक है, आता है, जिसका आकार यानी कि कीबोर्ड का आकार आयताकार होता है, जिसे हम बहुत आसानी से देख और टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड पर बहुत सारी कुंजियाँ होती हैं, बहुत सारे की होते हैं जिसकी मदद से कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है, जिससे कुछ कुंजी अक्षर के लिए तथा कुछ नंबर और कुछ चिन्ह के लिए होता है। वही कीबोर्ड पर कुछ विशेष प्रकार की कुंजी की भी होती हैं। कुल मिलाकर कीबोर्ड में लगभग 104 या 108 कुंजी की होती हैं। ठीक है, कीबोर्ड में कितने की होती है, 104 से या तो 108 या तो 104। कीबोर्ड में उपस्थित सभी कुंजी पर अक्षर, चिन्ह जो है छपे हुए होते हैं, जिन्हें दबाने पर कंप्यूटर में वही अक्षर, नंबर या चिन्ह टाइप हो जाता है जो कीबोर्ड के इस कुंजी पर छपी हुई होती हैं। कीबोर्ड का उपयोग ही कंप्यूटर को टेक्स्ट के रूप में निर्देश देने के लिए होता है, किंतु इसे माउस की तरह भी यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड को आप माउस की तरह भी यूज कर सकते हैं। और कंप्यूटर कीबोर्ड एक बहुक्रियात्मक उपकरण है जिससे कंप्यूटर में न सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं बल्कि कंप्यूटर को पूरी तरह से कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके लिए कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करना होता है। कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए पहले से ही एक विशेष पोर्ट बनाया गया होता है, लेकिन आजकल USB कीबोर्ड भी आते हैं जिसे USB पोर्ट में लगाकर कंप्यूटर में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, आइए हम आप जानते हैं कीबोर्ड का फुल फॉर्म। ठीक है, यानी कि कीबोर्ड का भी फुल फॉर्म होता है, वो हम आज आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि कीबोर्ड का पूरा नाम क्या होता है? जी हाँ, कीबोर्ड का भी पूरा नाम होता है। क्या आपको इससे पहले पता था? नहीं। तो आइए हम आपको बताते हैं कीबोर्ड के पूरा नाम। देखिए, कीबोर्ड का पूरा नाम आपको बताने जा रहे हैं। की इलेक्ट्रॉनिक्स येट बोर्ड ऑपरेटिंग A to Z रिस्पॉन्स डायरेक्टली होता है। और यहाँ पे एक अलग अलग डिफाइन करके K फॉर की, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, Y फॉर येट, B फॉर बोर्ड, O फॉर ऑपरेटिंग, A फॉर A to Z, R फॉर रिस्पॉन्स, D फॉर डायरेक्टली। ठीक है,
ये कीबोर्ड का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आते हैं, इसकी परिभाषा जानते हैं हम। कीबोर्ड की परिभाषा क्या होती है? कीबोर्ड का वह उपकरण जिसकी सहायता से कंप्यूटर में टेक्स्ट, नंबर और सिंबल आदि को इनपुट किया जाता है, सामान्यतः वह उपकरण कीबोर्ड कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जिसकी सहायता से कंप्यूटर में टेक्स्ट हो, कुछ लिखना हो, कोई सिंबल हो, इनपुट करना हो तो उस कीबोर्ड की सहायता से किया जाता है, और ऐसे डिवाइस को कीबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, अर्थात कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर में कोई अक्षर, शब्द, वाक्य, नंबर और कोई चिन्ह लिखा जाता है। कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इसे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह कंप्यूटर में सिर्फ इनपुट करने के काम आता है। इसकी सहायता से सिर्फ इनपुट किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि कीबोर्ड की परिभाषा और कार्यप्रणाली आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जैसा दोस्तों मैंने बताया है आपको समझ में आ गया होगा कीबोर्ड क्या होता है। आइए नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कीबोर्ड की बनावट के बारे में। लेआउट स्ट्रक्चर आप इन कीबोर्ड स्ट्रक्चर इन, ठीक है, या लेआउट भी कह सकते हैं आपकी कीबोर्ड की बनावट क्या होती है। तो आइए हम आपको बताते हैं। एक कंप्यूटर कीबोर्ड में बहुत सारी कुंजियां होती हैं जिसे अलग अलग देशों ने अपनी भाषा में लिपि के अनुसार जो है उन्होंने बना रखा है, जिसे कीबोर्ड लेआउट कहते हैं, जिसकी वजह से आज मार्केट में विभिन्न लेआउट के कंप्यूटर कीबोर्ड उपलब्ध हैं। ठीक है, आइए, इसके लेआउट के कारण कीबोर्ड के बनावट का आकार या प्रकार तय होता है। कंप्यूटर कीबोर्ड का मुख्य रूप से दो लेआउट को बांटा है। पहला है QWERTY कीबोर्ड। ठीक है, QWERTY कीबोर्ड कंप्यूटर या लैपटॉप में सबसे अधिक उपयोग होता है। देखिए, ये जो टाइप का कीबोर्ड है, लेआउट टाइप का कीबोर्ड है, इसका यूज सबसे अधिक लैपटॉप और कंप्यूटर में होता है। कीबोर्ड लेआउट यहाँ तक कि स्मार्टफोन और टैबलेट में भी इसी टाइप के कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट रूप में इस्तेमाल होता है, जो सबसे पॉपुलर कीबोर्ड है। ठीक है, इस लेआउट का नाम QWERTY इसलिए है क्योंकि इस कीबोर्ड से के पहले 6 अल्फ़ाबेट, ये जो वर्ड हैं ये होते हैं, जिससे आप अल्फ़ाबेट वाले की के पहले लाइन में देख सकते हैं। ठीक है, और इसी लेआउट पर आधारित अन्य कीबोर्ड को भी डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये पहला है आपका, ये दूसरा है, ये तीसरा है। AZERTY, QWERTZ, QZERTY, 3 टाइप के भागों में डिवाइड किया। आइए, कीबोर्ड का दूसरा जो लेआउट है नॉन QWERTY कीबोर्ड। ठीक है, नॉन QWERTY कीबोर्ड क्वेरी लेआउट उसी कीबोर्ड लेआउट पर आधारित नहीं होता है यदि इसका काम कंप्यूटर पर अधिक होता है और अल्फ़ाबेट से जल्दी काम करना होता है, तब इसके लिए नॉन QWERTY कीबोर्ड अच्छा होगा, क्योंकि इसे फास्ट टाइपिंग के लिए भी बनाया गया है। इससे हाथ और उंगली में खिंचाव कम होता है, जिससे अधिक टाइपिंग करने के बाद भी उंगली में दर्द नहीं होता है। देखिए, नॉन क्वेरिटी कीबोर्ड ये भी 3 लेआउटों में डिवाइड किया गया है। पहला है DVORAK और वर्कमैन और कोलेमैक। ठीक है, 3 तरह के नॉन क्वेरिटी कीबोर्ड को डिवाइड किया गया। आइए अब हमको बताते हैं कीबोर्ड के प्रकार। आज हम आपको बताएंगे कीबोर्ड के प्रकार। पहला है नॉर्मल कीबोर्ड। ठीक है, तो साधारणतः कंप्यूटर में जिस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है नॉर्मल कीबोर्ड होता है, और इस कीबोर्ड में लगभग 108 कुंजी होती है। इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए केबल को CPU में कनेक्ट करना होता है। इस तरह के कीबोर्ड में वायर्ड कीबोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा वायर के द्वारा कंप्यूटर में कनेक्ट किया जाता है। यह कीबोर्ड सबसे ज़्यादा उपयोग भी किया जाता है क्योंकि यह दूसरे कीबोर्ड के मुकाबले सस्ता होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वायरलेस कीबोर्ड। बिना वायर वाले कीबोर्ड को वायरलेस कीबोर्ड कहा जाता है, और इसे जो है बिना USB रिसीवर के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है, जैसे ब्लूटूथ। ऐसे ही ब्लूटूथ यानी वायरलेस, बिना वायर के कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर लैपटॉप से, इसे बोलते हैं वायरलेस कीबोर्ड। और तीसरा है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। एर्गोनॉमिक कीबोर्ड क्या होता है? विशेष प्रकार से डिजाइन कीबोर्ड होता है। इसे इस तरह डिजाइन किया होता है कि इससे टाइपिंग करने में आसानी होती है, जिससे अधिक टाइपिंग करने के बाद भी हाथ और उंगली में दर्द जो है नहीं होता है। ठीक है, हम आपको बताते हैं कीबोर्ड का इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कीबोर्ड। आज जो कंप्यूटर कीबोर्ड है वो शुरुआत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, टाइपराइटर, टेलीप्रिंटर और
की पंच जैसे आविष्कार को ही कीबोर्ड का शुरुआती फॉर्म मान सकते हैं। टाइपराइटर को तो कंप्यूटर कीबोर्ड का पूर्वज भी माना जाता है। टाइपराइटर को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। पहला व्यवहारिक टाइपराइटर वर्ष 1968 में क्रिस्टोफर सोलेन के द्वारा विकसित किया गया था। टाइपराइटर शब्द भी उन्होंने ही दिया था। टाइपराइटर का लेआउट समान ABCD की तरह था, जिससे लिखना मुश्किल होता था। इसमें गलतियां भी अधिक होती थी। ठीक है, इसके बाद टाइपराइटर ने क्वेर्टी लेआउट को पेश किया, जिसका उपयोग आज भी आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड पर किया जाता है। नेक्स्ट आइए, एक्चुअली हम आपको बताने वाले हैं कंप्यूटर कीबोर्ड काम कैसे करता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, कंप्यूटर कीबोर्ड वर्क कैसे करता है। तो आइए हम आपको बताते हैं। कीबोर्ड कंप्यूटर का एक प्रमुख हार्डवेयर डिवाइस होता है, आप लोग जानते ही हैं, जिसके पास खुद का प्रोसेसर और सर्किट होता है। सर्किट कीबोर्ड को पूरे की से मिलकर एक जालीदार सर्किट बनाते हैं, जिसे की मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी मदद से यूजर द्वारा दबाया गया की जानकारी कीबोर्ड के प्रोसेसर तक पहुंचता है। इसके लिए प्रत्येक की के नीचे के सर्किट को तोड़ दिया जाता है, जहां एक स्विच भी लगा होता है। यह स्विच कीबोर्ड के की के दबने के कारण टूटे सर्किट को जोड़ देता है। जब कीबोर्ड के की को दबाया जाता है, तब सर्किट में हल्का सा विद्युत का बहाव होता है, जिससे सर्किट में झंझनाहट वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। इससे कीबोर्ड के प्रोसेस को पूर्ण सर्किट का पता चलता है। जब कंप्यूटर के रोम में कैरेक्टर चार्ट बनता है और कंप्यूटर के प्रोसेसर को बनाता है कीबोर्ड से कौन सी की को दबाया गया है। इसी प्रकार हमारा कीबोर्ड काम करता है और कंप्यूटर को भी इस तरह पता चलता है कि कौन सी की को दबाया गया है। आइए हम आपको बताते हैं कीबोर्ड के कार्य। कीबोर्ड का कार्य क्या होता है? फंक्शनल ऑफ कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का कार्य यह है कि सामान्य, जिसका जवाब लगभग सभी कंप्यूटर यूजर को पता होगा, क्योंकि कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए कीबोर्ड का उपयोग करना बेहद ज़रूरी होता है। आपने यह तो ऊपर समझ लिया होगा कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, जो कि कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में शब्द लिखने के लिए, यानी डॉक्यूमेंट पर कुछ पहला ये होगा। दूसरा, कंप्यूटर पर नंबर लिखने के लिए, जैसे कैलकुलेशन का उपयोग करते समय नंबर लिखने में। तीसरा है डॉक्यूमेंट में सिंबल का उपयोग करने के लिए इत्यादि। कीबोर्ड का उपयोग माउस के रूप में भी किया जाता है, जैसे कर्सर को ऊपर नीचे और दाएं बाएं करने के लिए। कंप्यूटर कीबोर्ड के इन सभी कार्य को करने के लिए कीबोर्ड में 100 से अधिक की होते हैं, जिसे बहुत सारे लोग बटन भी कहते हैं। इन सभी की बटन का कार्य अलग अलग होता है, जिसे आप नीचे विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कीबोर्ड का परिचय, कीबोर्ड इन्फॉर्मेशन। ऊपर हमने कीबोर्ड के बारे में बहुत कुछ बताया है, जैसे कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड का फुल फॉर्म, कीबोर्ड की परिभाषा, कीबोर्ड की बनावट, कीबोर्ड के प्रकार, कीबोर्ड के इतिहास और भी बहुत कुछ। तो कीबोर्ड के इन सभी जानकारी को पढ़ने के लिए आप कीबोर्ड के बारे में लगभग बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने कभी कंप्यूटर या कीबोर्ड नहीं देखा है, तो वे कीबोर्ड के बारे में सिर्फ ऊपर ही जानने होंगे। उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि आखिर हम किस डिवाइस को कीबोर्ड कह रहे हैं, कीबोर्ड कैसा होता है, कीबोर्ड कैसा दिखता है। ठीक है, तो आइए देखिए, इसके लिए हमने आपके लिए ऊपर फोटो में कीबोर्ड का फोटो दिया है, ताकि आप देख सके वास्तव में कंप्यूटर कीबोर्ड क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, ये है कंप्यूटर कीबोर्ड। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये कंप्यूटर कीबोर्ड है। ठीक है, जिसमें सब बटन है। आइए हम नीचे आते हैं कुछ और कीबोर्ड के बटन की जानकारी हम आपको देते हैं। ठीक है, कीबोर्ड के बटन की जानकारी हम आज आपको देने वाले हैं। एक नॉर्मल कीबोर्ड में लगभग 104 या 108 की बटन होते हैं, जिसमें से प्रत्येक की का अपना अलग कार्य होता है। वैसे ही कुछ की का प्रयोग दूसरे की के साथ किया जाता है। इसमें 3 इंडिकेटर लाइट भी होती हैं। ठीक है, कीबोर्ड में प्रत्येक की को कार्य के अनुसार 6 प्रकार में हम बांट सकते हैं। तो आइए देखिए, कीबोर्ड में जो बटन होते हैं उनको 6 भागों में बांटा गया है। पहला है फंक्शनल की, दूसरा है टाइपिंग की, तीसरा है नेविगेशन की, चौथा है न्यूमेरिक की, पांचवा है इंडिकेटर लाइट और छठा है स्पेशल पर्पज की। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये कीबोर्ड है जिसमें फोटो में दिखाया गया है किस टाइप का की है और उसको किस
नाम में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और ये टोटल कलर वाइज है, ठीक है। देखिए हम आपको बता रहे हैं पहले ही, ये है आपका फंक्शनल की, ये है आपका EXE की, ये यहाँ से यहाँ तक है आपका कैरेक्टर की, ये है आपका न्यूमेरिक की, ठीक है। ये है नेविगेशन की, ये है विंडोज की, ठीक है। तो आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आइए हम अपने पुनः उस पेज पर आते हैं, ठीक है। तो ये हो गए प्रकार, और पहला हम आपको बताने जा रहे हैं फंक्शनल की। फंक्शनल की क्या होता है, देखिए चित्र में देखिएगा। फंक्शनल की ये होता है F1 से लेके F12 तक जो की है फंक्शनल की है, ठीक है। इसको मिनिमाइज करते हैं हम और आते हैं अपने टेक्स्ट पे। कीबोर्ड के बारे में ऊपर वाले रो में उपस्थित 12 कुंजी की को फंक्शनल की कहते हैं। यह F1 से शुरू होकर F12 तक होती है। प्रत्येक फंक्शनल की को बार बार किए जाने वाले कार्यों के प्रोग्राम किया होता है ताकि समय की बचत हो सके, जो इस प्रकार है। अब देखिए कीबोर्ड जो एक शॉर्टकट के रूप में भी कार्य करता है, जिसे हमारा F1 बटन है। अगर हम F1 बटन प्रेस करते हैं तो ओपन हेल्प सेंटर, ठीक है। F2 बटन प्रेस करते हैं तो रीनेम फाइल और फोल्डर, ठीक है। F3 प्रेस करते हैं तो ओपन सर्च इन ब्राउज़र और विंडो, ठीक है। अगर हम ब्राउज़र पे हैं और F3 बटन करते हैं तो सर्च में जाएंगे। अगर हम विंडो पे हैं F3 बटन करेंगे तो सर्च ऑप्शन पे डायरेक्ट जो है हमारा कर्सर मूव कर जाएगा। वैसे ही Alt F4 है शट डाउन और रीस्टार्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है और या तो शट डाउन करना हो, बंद करना हो डायरेक्टली, तो उसके लिए जो कीबोर्ड में बटन होता है वो होता है Alt F4, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम आपको बताते हैं F5। कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हैं, F5 का यूज करते हैं। नेक्स्ट आइए F6 वॉल्यूम को डाउन करने के लिए, ठीक है। वॉल्यूम को डाउन करने के लिए F6 का यूज करते हैं। वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए F7 का यूज करते हैं। और F8 बटन जो होता है फंक्शनल की में, देखिए ये हमारा यहाँ पे F8 है, ठीक है। F8 बटन ये फंक्शनल की है टोटल, इन्हीं के बारे में हम जानकारी आपको दे रहे हैं। और F8 के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि F8 जो होता है सिस्टम को सेफ मोड में स्टार्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारा F9 रिड्यूस स्क्रीन ब्राइटनेस, ठीक है। और F10 है इंक्रीज स्क्रीन ब्राइटनेस, ठीक है। F11 है ओपन और क्लोज फुल स्क्रीन मोड, ठीक है। और F12 है सेव एज। F12 क्या है, सेव एज, यानी किसी भी फाइल को सेव एज करने के लिए F12 डायरेक्ट प्रेस करेंगे, वो फाइल सेव एज के मोड में चली जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपके फंक्शनल की के कारण। नेक्स्ट है टाइपिंग की। नेक्स्ट क्या है, टाइपिंग की। आइए हम आपको कीबोर्ड पे ले चलते हैं। टाइपिंग की क्या है आपका 1 से लेके ये है Q से लेके यहाँ तक, यानी कि जो भी कैरेक्टर की और न्यूमेरिक की जो है आपकी, ये टाइपिंग की के अंतर्गत आती है, ठीक है। आइए पुनः हम अपने चलते हैं पेज पर। ये आपने समझ लिया कीबोर्ड में कहाँ पे होता है ये। तो टाइपिंग की में अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों तरह के की होते हैं, इसलिए इसे अल्फ़ा न्यूमेरिक की भी कहते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड में 26 की अल्फ़ाबेटिकल होते हैं, जिसमें से ये 26 लेटर जो होते हैं A to Z के होते हैं, जिसका उपयोग कंप्यूटर में कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। न्यूमेरिक की का उपयोग नंबर या अंक लिखने के लिए किया जाता है, जिसमें 0 से लेकर 9 के अंक होते हैं, ठीक है। टाइपिंग की में पंक्चुएशन मार्क्स और सिंबल भी शामिल होते हैं। कीबोर्ड में टाइपिंग करते वक्त इन टाइपिंग की का उपयोग सबसे अधिक होता है, ठीक है। तीसरा हम बताते हैं आपको नेविगेशन की। नेविगेशन की हो गया, तो नेविगेशन की देखिए ये जो एरो बना हुआ है 4 एरो, ठीक है, इसको बोलते हैं नेविगेशन की, ठीक है। आइए पुनः हम आते हैं। नेविगेशन की का उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर कर्सर को कहीं पर भी ले जाने के लिए किया जाता है। ये 4 की होते हैं, इसमें चारों भिन्न भिन्न दिशाओं में कर्सर को ले जाने में उपयोग होता है, जिसे समझने के लिए एरो के निशान को भी दर्शाया गया है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये एरो के माध्यम से जो है दर्शाया गया है, ठीक है। आइए हम नीचे आते हैं। न्यूमेरिक की एक नॉर्मल कीबोर्ड में नंबर की कीबोर्ड के राइट साइड में होता है। इसका उपयोग नंबर या अंक टाइप करने में होता है।
तो दोस्तों हम आज आपको बताएंगे इंडिकेटर लाइट के बारे में। कंप्यूटर कीबोर्ड में 3 तरह के लाइट होते हैं जिसे इंडिकेटर लाइट कहा जाता है। कीबोर्ड पर उपस्थित तीनों लाइटों में से पहला लाइट न्यूमेरिक की के लिए और दूसरा ऑन ऑफ का संकेत देती है, वही दूसरी लाइट जो होती है अपर केस और लोअर केस का संकेत, तथा तीसरी लाइट जो होती है स्क्रॉलिंग के बारे में संकेत देती है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट है स्पेशल पर्पज की। स्पेशल पर्पज की जो होती है स्पेशल पर्पज की यहाँ पे है ये डिलीट, इंसर्ट, ये सब अप डाउन, कैप्स, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडोज स्पेशल की के अंतर्गत आती हैं। ये स्पेशल पर्पज की का उपयोग विशेष कार्यों में करने के लिए प्रोग्राम किया गया होता है। बहुत सारे स्पेशल पर्पज की एक नॉर्मल कीबोर्ड पर होते हैं, इसमें से अधिकांश की का उपयोग किसी दूसरे की के साथ करते हैं। तो चलिए सभी स्पेशल पर्पज की को विस्तार से हम जानते हैं। पहला है कैप्स लॉक। पहला क्या है? कैप्स लॉक। ठीक है, ध्यान से आप लोग टॉपिक पढ़िएगा। ये हमारा है कैप्स लॉक। ठीक है, इसका यूज क्या होता है वो हम आपको बताएंगे कि कैप्स लॉक बटन का यूज क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कैप्स लॉक की एक टॉगल बटन है। टॉगल बटन कहने का मतलब है कि इससे एक बार दबाने पर यह सक्रिय होता है और इसे पुनः दबाने पर यह निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, इसे सक्रिय करने पर कीबोर्ड के अल्फा न्यूमेरिक की कैपिटल लेटर में लिखता है जिसे कंप्यूटर में अपर केस बोला जाता है। इसे निष्क्रिय करके लिखने पर अल्फा न्यूमेरिक की स्मॉल लेटर में लिखा जाता है जिसे कंप्यूटर में लोअर केस बोला जाता है। कीबोर्ड के इंडिकेटर लाइट का दूसरा लाइट इसका संकेत देता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए नम लॉक। तो आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं नम लॉक कौन सा की है। ये देखिए, ये देखिए, ये है यहाँ पे नम लॉक। ठीक है, ये है नम लॉक। नम लॉक हो गया हमारा, देखिए। ठीक है, चेंज हो रहा है। ये है नम लॉक की। तो आइए हम आपको बताते हैं नम लॉक की भी एक टॉगल बटन है। इसे सक्रिय करने के लिए कीबोर्ड के ऊपरी न्यूमेरिक की सक्रिय होता है। इंडिकेटर लाइट का पहला लाइट इसी का संकेत देता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिफ्ट की। शिफ्ट की देखिए यहाँ पे है, ये है शिफ्ट। शिफ्ट की प्रेस करने पर कीबोर्ड का जो भी हमारा कैरेक्टर बटन होगा सब स्मॉल और शॉर्ट में हो रहा है। ठीक है, शिफ्ट की का संयोजन बटन है। संयोजन बटन कहने का मतलब है कि इस बटन का उपयोग किसी और बटन के साथ करते हैं। अपने कंप्यूटर कीबोर्ड के बहुत सारे बटन पर 2 कैरेक्टर अंकित देखा होगा है, तब ऐसे बटन के ऊपर वाले कैरेक्टर को कंप्यूटर पर लिखने के लिए शिफ्ट की के साथ उस बटन का उपयोग करने पर, जैसे कीबोर्ड के 2 अंक वाले बटन के यूज करने पर, जैसे शिफ्ट ये आ गया, देखिए ये अल्ट ओपन हो गया। ठीक है, तो कंप्यूटर पर लिखने के लिए शिफ्ट की के साथ 2 अंक वाले बटन को दबाने के साथ इसका उपयोग होता है। अल्फा न्यूमेरिक की को अपर केस और लोअर केस में भी लिखने के लिए होता है। जैसे शिफ्ट की के साथ किसी अल्फा न्यूमेरिक की को दबाते हैं तो वो अपर केस में दिखाई देता है। वही अगर कैप्स लॉक की को सक्रिय कर शिफ्ट की के साथ किसी अल्फा न्यूमेरिक की को दबाने पर कंप्यूटर में वह लेटर लोअर केस में लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या होता है कि इसके साथ यूज करने पर कोई भी की कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर या स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं उसका यूज करने के लिए किया जाता है शिफ्ट बटन। आइए इंटर की बटन। सभी को पता है इंटर की बटन कीबोर्ड में कहाँ पे होता है। देखिए ये जो है कीबोर्ड, शिफ्ट की, इंटर की। ठीक है, तो कंप्यूटर में किसी भी कार्य को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए इंटर की का उपयोग किया जाता है। किसी डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट लिखते वक्त नए पैराग्राफ के लिए इसका उपयोग होता है। इंटर की भी कंप्यूटर में 2 स्थान पर होती है। देखिए एक यहाँ पे दिया हुआ है और एक यहाँ पे दिया, आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक यहाँ दिया हुआ है और एक यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, आइए अब हम बताते हैं टैब की। टैब की जो होती है टेबुलेटर की का संक्षिप्त नाम है और यह कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह यानी एक
टैब से दूसरे टैब में ले जाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ESC की। ESC की एस्केप की का संक्षिप्त नाम है। इस बटन को कैंसिल बटन के समतुल्य समझा जाता है क्योंकि इसके प्रयोग से चल रहे पावर पॉइंट में स्लाइड शो रुक जाता है, लोड हो रहे वेब पेज रुक जाता है, वेब पेज पर चल रहे एनिमेशन रुक जाता है जैसे कोई। इसका उपयोग कंट्रोल की के साथ करने पर स्टार्ट मेनू भी खुलता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए स्पेस बार। स्पेस बार का उपयोग टेक्स्ट के बीच में जगह डालने के लिए स्पेस बार किया जाता है और एक कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन होती है जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ हम इसमें भी आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, बैक स्पेस। बैक स्पेस की का उपयोग किसी डॉक्यूमेंट में अक्षर चिन्ह में कर्सर के ठीक बाईं ओर की जगह को मिटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, डिलीट की। डिलीट की का उपयोग किसी डॉक्यूमेंट में या किसी अक्षर चिन्ह में कर्सर के ठीक दाईं ओर की जगह को मिटाने के लिए किया जाता है। इससे सेलेक्ट जगह को भी मिटाया जा सकता है। कंट्रोल की। कंट्रोल की का संक्षिप्त नाम है। इसे भी एक संयोजन बटन कहते हैं। इसे किसी और बटन के साथ दबाने पर विशेष कार्य करता है जैसे कंट्रोल की के साथ C दबाने पर कॉपी होता है। कंट्रोल की विभिन्न सॉफ्टवेयर के साथ अपना कार्य बदलते रहते हैं। कंट्रोल की भी कीबोर्ड में दो जगह देते हैं। प्रिंट स्क्रीन। नेक्स्ट है हमारा प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन की का उपयोग कंप्यूटर पर प्रदर्शित स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है स्क्रॉल लॉक की। नाम से ही पता चलता है कि स्क्रॉल लॉक की कंप्यूटर पर चल रहे प्रोग्राम या टेक्स्ट को अस्थायी रूप में एक ही स्थान पर रोक देता है। पुनः पहले जैसा करने के लिए फिर इसे बटन को दबाना पड़ता है। पॉज की ऊपर स्क्रॉल लॉक की के पास स्थित होता है। यह बटन चल रहे प्रोग्राम को अस्थायी तौर पर रोक देता है, जिसे पुनः पहले जैसा करने के लिए पुनः उस बटन को प्रेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है मॉडिफायर की। ठीक है, मॉडिफायर की क्या है? मॉडिफायर की कंप्यूटर कीबोर्ड का एक विशेष बटन होता है जो दूसरे बटन के साथ प्रयोग होता है और दूसरे बटन के कार्य को रूपांतरित करता है। जैसे अल्ट बटन को F4 बटन के साथ प्रयोग करने में विंडो को शट डाउन और रिस्टार्ट करता है। इससे अल्ट मॉडिफायर की जैसे F4 के कार्य को रूपांतरित कर देता है। कुछ मॉडिफायर की इस प्रकार है: अल्ट की, शिफ्ट की और कंट्रोल की। ये 3 बटन हैं जो कि आपका मॉडिफायर की के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ जनरल नॉलेज, कुछ क्वेश्चन टाइप है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि पहला हमारा है कीबोर्ड किसे कहते हैं। सिंपल सा हमने बता रखा है, जिससे कंप्यूटर में टेक्स्ट, नंबर और सिंबल आदि इनपुट करते हैं उसे कीबोर्ड कहते हैं। दूसरा है कीबोर्ड का आविष्कार कब हुआ था, तो कीबोर्ड का आविष्कार 1968 में हुआ था। ठीक है, टाइपराइटर परिवर्तन या विकसित करके बनाया गया। तीसरा है कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, तो क्रिस्टोफर सोलेन ने किया था। ठीक है, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड में हिंदी में क्या कहते हैं, तो कीबोर्ड को हिंदी में कुज्जी पटल कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर कीबोर्ड का पूरा नाम क्या है? की इलेक्ट्रॉनिक्स एड बोर्ड ऑपरेटिंग A to Z रिस्पॉन्स डायरेक्टली होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम होता है, तो कंप्यूटर में कीबोर्ड का इनपुट का काम होता है। ठीक है, कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो होते हैं, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि 4 एरो बने होते हैं जो नेविगेशन की कहते हैं। जिसे कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को क्या कहते हैं, तो इसे मॉडिफायर की कहते हैं। हमने अभी भी बताया है। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट की को क्या बोलते हैं? मॉडिफायर की बोलते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, तो अब सिंपली 104 या 108 बटन होते हैं। कीबोर्ड में फंक्शनल बटन की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है, जो F1 से लेके F12 तक होती है। ठीक है, तो ये जो हमने अभी शिक्षा दिया है, हमने जो बताया है, जिसकी जानकारी दिया हुआ है, कंप्यूटर कीबोर्ड की बहुत सी जानकारी बताया गया है। तो दोस्तों ऐसे ही जो है कि आप चैनल पे हमारे बने रहिए। आपको पता भी होगा कि एक टेक्निकल चैनल है और आज हमने आपको बताया कीबोर्ड का क्या यूज है और कैसे उसका यूज होता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।